महज 3 या 4 वोटों से लालू जी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बने और आज पूरा देश, पूरी दुनिया है आज आदरणीय लालू जी को एक समाजवाद के, गरीबों के मसीहा के रूप में जानता है। लालू जी ने खुद चारा घोटाले के लिए FIR करने का आदेश दिया। हम उस समय कांग्रेस से भी लड़ते थे, हम भाजपा से भी लड़ते थे। एक व्यक्ति जिसने हिम्मत दिखाई, रेल के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 2006 में लालू जी रेल मंत्री। ठाकुर टाइटल राजपूत समाज यहाँ नहीं लगाता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम परितोष साई है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। अभी प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम शिवहर विधानसभा में मौजूद है। इसी मिट्टी के लाल ने अगर लालू यादव को सपोर्ट नहीं किया होता तो वह सीएम कभी नहीं बन पाते। इस मिट्टी के लाल ने अगर लालू यादव के जेल जाने के बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा इस बारे में उन्हें सजेशन नहीं दिया होता तो राबड़ी यादव 1997 में सीएम नहीं बन पाती। इसी तरह की कई इतिहास में उनको देखा गया है, वो इतिहास के यहाँ के गवाह रहे हैं। और आज हम इन्हीं सारे मुद्दे पर बात करने के लिए उनके पोते नवनीत झा से आए हैं और जानेंगे कि लालू यादव और रघुनाथ झा में दोस्ती कैसे हुई और यह दोस्ती बाद में इतनी बढ़ गई कि दोनों हमेशा साथ रहने लगे और उनके कैबिनेट में मंत्री बने। रघुनाथ झा सबसे पहले 1967 में यहाँ से मुखिया बने, फिर 1972 में विधायक, फिर 1998 तक वो लगातार शिवहर विधानसभा सीट से विधायक रहे। 1994 में जब यह जिला बना उसके बाद भी उन्होंने इस जिला के लोगों के किस तरह से जीवन शैली में बदलाव आया और किस तरह इस जिला का विकास हुआ, इस सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। स्वागत है आपका नवनीत झा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद परितोष। तो सबसे पहले मुझे बताइए, लालू यादव और आपके बाबा, जो हम लोग अपने इधर से बाबा कहते हैं, उनमें दोस्ती कैसे हुई या दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? आदरणीय लालू जी पटना छात्र संघ के पहली बार अध्यक्ष आजादी के बाद बना था परजोशी, जो कि पटना से बाहर का बना। लालू जी पहले व्यक्ति थे जो बने थे। हमेशा सामान्यतः पटना का ही जो छात्र था वो बनता था। पहली बार वहाँ के विद्यार्थियों ने लालू जी को छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया, जो कि गांव से आए थे और वहाँ पढ़ रहे थे अपने भाई के साथ रह के पटना में। तो 1974 में बाबा और वो संपर्क में आए थे। तो 74 में तो आज लगभग 51 साल हो गया। तो 51 साल पहले दोनों संपर्क में आए। तो उस समय कांग्रेस के विधायक थे स्वर्गीय रघुनाथ झा जी, लेकिन ये था कि कांग्रेस के विधायक थे लेकिन उनकी पृष्ठभूमि थी समाजवाद की और समाजवाद की ही पृष्ठभूमि में क्योंकि चंद्रशेखर जी के अनुयायी थे वो। चंद्रशेखर जी के कहने पर ही 72 में इंदिरा जी ने उनको कांग्रेस से टिकट दिया था और पहली बार वो शिवहर से विधायक हुए थे। तो बाद में जब 1990 में एक तरफ रामचरण दास जी थे, एक तरफ लालू यादव थे, रामचरण दास भारी पर रहे थे, तो चंद्रशेखर यादव जी जो थे उन्होंने किस प्रकार से भूमिका निभाई थी, इस बारे में कुछ ऐसा बात बताइए जो अभी तक हम मीडिया में ना हो। देखिए, रामसुंदर दास जी पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे कुछ समय के लिए और लालू जी और बाबा में संबंध जो था वो एक तरह से बड़े भाई और छोटे भाई जैसा था। दोनों में बहुत स्नेह था। रामसुंदर दास जी एक तरह से राजनीति में उनके प्रतिद्वंदी शुरू से ही थे। जनता दल के जब वो अध्यक्ष बने थे 88 में, तो स्वर्गीय रघुनाथ झा जी को जनता दल के अध्यक्ष पद से उस समय किसी कारणवश हटाने में रामसुंदर दास जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज वो हमारे बीच नहीं है। उसी के बाद वीपी सिंह जी ने उनको कहा था कि आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बन जाइए, तो जनता दल पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो चेयरमैन बने। लालू जी उस समय सांसद थे छपरा के। तो जब ये चुनाव हुआ और चंद्रशेखर जी ने कहा कि अब है कि अब मैदान में उतरना है कि और लालू जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसी समय स्वर्गीय रघुनाथ झा जी इसमें रन में कूदे। और बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने पाले के 11-12 विधायकों को लेकर बिहार से बहुत दूर कर्नाटक चले गए थे उस समय किस चीज से गए थे उस समय ये हम लोग को याद नहीं है, पर यह कि कर्नाटक लेके चले गए थे। और जब चुनाव हुआ ट्रस्ट बोर्ड के जस्ट पहले वो लोग आए थे और उन्होंने इनको वोट दिया और महज 3 या 4 वोटों से लालू जी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बने और आज पूरा देश, पूरी दुनिया है आज आदरणीय लालू जी को एक समाजवाद के, गरीबों के मसीहा के रूप में जानता है। और जब लालू यादव पर केस हुआ, जब उन्हें कोर्ट ने जेल जाने का जो आदेश दिया, तो एक फिर से क्राइसिस हो गया था कि कौन लीडर बनेगा। लीडरशिप क्राइसिस जो तमाम पार्टियों में एक समय के बाद आ ही जाती है। उस समय 1997 में जब राबड़ी देवी को सीएम बनाना था
उसमें रघुनाथ झा जी ने ही इनका नाम प्रस्तावित किया था। उस समय कई लोग और में थे, साधु यादव थे और कई राजद के मतलब उस उनकी पार्टी के नेता थे। तो उस समय राबड़ी देवी को सीएम बनाने में जो इन्होंने भूमिका निभाई थी, इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइएगा। जी, बहुत हास्यास्पद लगता है कभी-कभी कि लालू जी ने खुद चारा घोटाले के लिए एफआईआर करने का आदेश दिया था उस समय लालू जी। और ये हम बार-बार हम लोग ये बोलते हैं कि उस समय हमारे दल के भी कुछ लोग थे। तो लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे जनता दल के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्यतः प्रधानमंत्री पद पे उनका नाम चल रहा था। हम लोग दिल्ली में पढ़ते थे और दिल्ली में पंजाबी स्टूडेंट हम लोग को चिढ़ाने भी लगे थे कि अब बिहारियों से डर के रहना, ये लोग का लालू प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, कुछ दिन में प्रधानमंत्री बनेगा। उस चीज़ को रोकने के लिए जोगिंदर सिंह जी को किसने आड़े किया है, लंबी कहानी मैं आपको बताऊंगा कैसे आड़े करके लालू जी को फंसाया गया। जोगिंदर सिंह जी को आड़े किया गया कि लालू जी को फंसाया जाए। भाई जिसने किया हो खुद एफआईआर क्यों करेगा, आदेश क्यों करेगा एफआईआर करवाने का। लालू जी को किस तरह फंसाया गया। हम उस समय कांग्रेस से भी लड़ते थे, हम भाजपा से भी लड़ते थे, हम तो दोनों दलों से लड़ते थे। हमारी सरकार जब बनी 90 में, तो उस समय हम भाजपा ने इशू बेस्ड सपोर्ट दिया था कांग्रेस को रोकने के लिए, हमारी मोहब्बत में नहीं। वो भी 1 साल के बाद वापस, जब आडवाणी जी का उन्होंने रथ रोका बाबरी मस्जिद के पहले 91 में, तो उसके बाद समस्तीपुर में समर्थन वापस ले लिया। उस समय कांग्रेस सरकार बनी 91 में, 91 से लेके 5 साल 96 तक कांग्रेस की सरकार थी। हम भाजपा से भी लड़ते थे, कांग्रेस से भी लड़ते थे। 2 साल बीच में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हुई, लालू जी उस समय लालू जी को फंसा दिया गया जेल वेल में। उसके बाद अटल जी की सरकार आ गई 2004 में। तो 2004 से 2009 में यूपीए 1 में जो बिहार में काम हुआ वो लालू जी के मार्गदर्शन में हुआ, क्योंकि यूपीए की हमारी सरकार थी। उससे पहले तो हम 13 साल तो हम लड़ते रह गए भाजपा और कांग्रेस से। तो कहना है कि जब कांग्रेस ही विरोध में थी, फिर राजद और कांग्रेस एक साथ जब 2004 में आए, तो इसके पीछे भी कोई कहानी थी कि दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया गया? दोनों प्लेटफॉर्म पर लाया गया कि भाई भाजपा को रोकने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए ये था कि कांग्रेस को पता था कि लालू जी से बड़ा चेहरा। आप याद कीजिए 1991 में जब पूरे देश जल रहा था, एक व्यक्ति जिसने हिम्मत दिखाई उस समय आडवाणी जी का रथ रोकने के लिए, और आडवाणी जी का रथ रोका। और बहुत कम लोग जानते हैं कि आडवाणी जी को जब गेस्ट हाउस में रखा गया तो लालू जी बार बार जाके पूछते थे कि उनकी पत्नी से उनको बात करवाइए, खाने का नाश्ता खुद पूछते थे। आज की तरह नहीं, जो लोग वैमनस्य की भाषा रखते हैं, सामाजिक समरसता बनी रहे। अब आइए 97 की घटनाक्रम। तो जब हुआ कि भाई चार्जशीट में लालू जी को जाना है, तो उस समय जब कोर कमेटी की बैठक हुई तो हमारे स्वर्गीय बाबा थे, रघुवंश बाबू थे, उन्होंने, शाहबुद्दीन साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई राबड़ी देवी जी को बनाया जाए, हम लोग राजकाज उनको सहयोग करेंगे, बनाइए राबड़ी देवी जी। तो उन्होंने ये मान के, और तब उनको विश्वास हुआ लालू जी को, और राबड़ी देवी जी बने। राबड़ी देवी ने बहुत अच्छा शासन चलाया। तो शिवहर जिला बनने के बाद यहाँ के लोग को मतलब क्या क्या फायदा हुआ, इस बारे में सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि पहले सीतामढ़ी जाना पड़ता था, अब आपका जिला डीएम यही है, एसडीएम यही है, कोर्ट यही है, यहाँ पे सदर हॉस्पिटल है। आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जिला। जवानी के दौर में 30वां साल है, फिर भी क्या वजह है कि कमी रह गई? कमी ये रह गई कि जो जनप्रतिनिधि अभी हैं ऊपर और नीचे, स्थानीय नहीं है, बाहरी है। अब उन लोगों को क्या है कि आते हैं 20 दिन में, 25 दिन में, 2 महीने में एक बार, और उसके बाद घोषणा करते हैं और वाहवाही लूट के चले जाते हैं। और इसी वजह से बहुत सारी समस्याएं जो है यहाँ पर अब है कि अब हास्यास्पद लगता है कि रेल के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 2006 में लालू जी रेल मंत्री थे, तो रघुनाथ झा जी के सामने शिलान्यास हुआ था रेल का काउंटर खुला था, टिकट अभी वहाँ से लेते हैं। लेकिन अब हमारी जो आंटी हैं सांसद साहिबा, वो कहती है एयरपोर्ट बनेगा यहाँ, जमीन अधिग्रहण होगा। आप बताइए कहाँ है इंडस्ट्रियल सिटी, बताइए न शिवहर में कहाँ एयरपोर्ट बनेगा। कह रही है कि पेपर का फैक्ट्री लगेगा। तो अब भाई बोलना बहुत आसान है। मेडिकल कॉलेज की कल घोषणा नीतीश जी ने की, स्वागत क्यों होगा। अभी चुनाव के समय घोषणा हुई है, अभी घोषणा का क्या मतलब है? तेजस्वी जी अगर होते स्वास्थ्य मंत्री तो अभी तक तो रेफरल हॉस्पिटल हमारे राज्य के बड़े भाई ने उस समय स्वर्गीय बैद्यनाथ झा जी ने दिया था जमीन, रेफरल हॉस्पिटल अच्छा खासा बन सकता था। तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो हम लोग मिले उनसे, तेजस्वी जी को बताया, तेजस्वी जी ने बोला कि एकदम आप फाइल दीजिए, हम इसको करवाते हैं। 91-92 से ही पेंडिंग है, इसको करवाते हैं। 90 में जब स्वर्गीय रघुनाथ जी स्वास्थ्य मंत्री बने थे लालू जी के मुख्यमंत्री काल में, उसी समय उसका काम शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश जी कर दिए कुदासन, तो सारा काम रुक गया। तो स्वास्थ्य विभाग में तो जो भी काम हुआ तेजस्वी जी ने किया है, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। एकदम सही बात है। और इस बार जो अगले 2-3 महीने में चुनाव है, तो मतलब क्या बदलाव देख रहे हैं? जनता का मूड, आप लोग जनता के बीच में रहते हैं, क्या देख रहे हैं?
परितोष जी, जैसे कि हम लोग जाते थे तो हमारा जो कोर वोटर जिसको कहा जाता है, इस साजिश के तहत हम लोग को कहते हैं लोग एमवाई की पार्टी। हम एमवाई की पार्टी नहीं है, हम शुरू से ए टू जेड की पार्टी हम नहीं होते। तो आज स्वर्गीय रघुनाथ झा जी, रघुवंश बाबू, चड्डा बाबू, तस्लीमुद्दीन साहब, शाहमुद्दीन साहब, कैप्टन जयनारायण निषाद जी, शिवचंद्र राम जी, कोई ऐसा समाज नहीं, यहाँ तक कि चौरसिया समाज जो है जिसकी आबादी बहुत कम है, उसका एकमात्र विधायक है बिहार में, वो हमारे दल से बताइए ना। बीजेपी से चाहे बीजेपी से किसी ब्राह्मण को राज्यसभा भेजा है? हमारे दल से हैं, मनोज झा जी हैं, बाकी तो किसी ने नहीं भेजा। हाँ, उनको भेजा। तो हमारे दल में तो हर जाति के एमएलए और एमपी बुलंदी से रखते हैं, समाज के बारे में बोलते हैं, देश के बारे में बोलते हैं। तो आज हम लोग के एक कविता में बड़ा विवाद भी हुआ था, जिस पर आपके जो माननीय विधायक है उन्होंने किया था। उसमें परितोष जी हुआ क्या कि आनंद मोहन अंकल गए लालू जी से मिलने, मनोज अंकल ने भाषण वाल्मीकि जी की कविता ठाकुर कुमार पे जब भाषण में दिया, उस समय उन्होंने दिया शायद सोमवार, आनंद मोहन जी गए मिलने शायद शनिवार और इतवार को, लालू जी से मुलाकात नहीं हो पाई किसी कारणवश, जिससे मैं शायद वहां से चले गए। तो हमारे भाई चेतन ने अगले मंगलवार को फेसबुक पेज के बारे में डाला, एक हफ्ते के 8-9 दिन के बाद, जब आनंद मोहन जी से लालू जी को मुलाकात नहीं हुई तब। अब उस कविता का ये आशय है कि भाई अपने अंदर के ठाकुर को मारो, मतलब सामंती सोच के लोग हैं। सामंती सोच किसी जाति का लोग नहीं है, सामंती हर कोई सामंती मानसिकता है, हर जाति में सामंती लोग। और ये कहता हूँ कि ठाकुर टाइटल राजपूत समाज यहाँ नहीं लगाता है, यहाँ तो भाई बताइए देवेश चंद्र ठाकुर, फिर उसके बाद भिकारी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, सीपी ठाकुर, तो आपको नारी जाति, ब्राह्मण जाति, भूमियार जाति, उसमें हो गया टाइटल तो किसी जाति को तो मनोज कविता बहुत सही लोग, हम सबको उस कविता को पढ़ना चाहिए, उसको एक मुद्दा बना के उस चीज को इन्होंने बनाने का कोशिश किया, उस चीज को सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम ये थे हमारे साथ नवनीत झा जी, जिनसे हमने पूरे शिवहर विधानसभा के बारे में जाना, इनके दादाजी, इनके बाबा रघुनाथ झा जी और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की दोस्ती कैसे हुई, कैसे यह दोस्ती आगे और बढ़ती चली गई, और कैसे उन्होंने सीएम बनने में बाद में भी उनके साथ बिहार की राजनीति में परचम लहराया। देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।